संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। दुनिया में जिसे सर प्रकार की प्राप्तियां होती हैं उसको लोग कहते हैं ये बड़ा खुश नसीब है। लेकिन संगम युग पर ब्राह्मण आत्माओं से बड़ा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक परमात्मा के साथ हमारे सब संबंध हैं, उनके साथ संपर्क है, उनके साथ सच्चा स्नेह है, उनसे सर प्राप्तियां हैं, उनके वरदान मिले हुए हैं। संगम युग की ब्राह्मण आत्माएं सबसे बड़ी खुश नसीब आत्माएं हैं। तो परमात्मा आज विशेष इशारा दे रहे हैं, हे खुश नसीब बच्चे, खुश नसीब उसे कहा जाता है जिसके जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, ये पांचों प्राप्तियां आप बच्चों को हैं। आपका अविनाशी बाप के साथ संबंध और संपर्क है, सर्व संबंधों का स्नेह भी एक से प्राप्त है और अविनाशी संपत्ति से भी भरपूर हो। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसी खुश नसीबी के नशे में रहो। हर एक को रोज सवेरे सवेरे अपनी खुश नसीबी पर ध्यान देना चाहिए। क्या संगम पर हमें प्राप्तियां हुई हैं, कितनी प्राप्तियां हुई हैं। जो जीवन की आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो सब प्राप्तियां हमें संगम पर हो रही हैं। एक परमात्मा के साथ कभी अविनाशी संबंध खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि एक के साथ अविनाशी पिता के साथ संबंध और संपर्क है, उनसे हमें अविनाशी स्नेह प्राप्त हो रहा है। और संपत्ति तो अखुट प्राप्त ज्ञान की है, गुणों की है, शक्तियों की है, श्रेष्ठ चरित्र की है। और सफलता तो हर कदम पर समाई हुई है। सफलता हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो पांचों प्राप्तियां दुनिया के अंदर अगर किसी को हो जाए तो उनको खुश नसीब मानते हैं, लेकिन ये प्राप्तियां सबको नहीं हो सकती। आज संबंध अच्छे हैं, कल संबंध विच्छेद हो जाते हैं। आज स्नेह देते हैं, लेकिन उसमें स्वार्थ है और स्वार्थ के कारण वो सच्चा स्नेह नहीं रहता, इसलिए वो खुश नसीबी का अनुभव नहीं कर पाते। आज सफलता मिलती है, कल नुकसान हो जाता है, उससे भी हमारी खुशी गायब हो जाती। परमात्मा ने हम सब बच्चों को अविनाशी प्राप्तियां कराई हैं, इसलिए कहते हैं बच्चे, तो मेरे बच्चे बहुत बहुत खुश नसीब हो जिनको ये सर्व प्राप्तियां संगम पर हुई हैं। इसी खुश नसीबी के नशे में रहो और खुशी में सदा डांस करते रहो। ओम शांति।